दिल का मरम ना मिला, मिला जोगर जी का कबीर आसमान फटा, क्यों कर सीने दर्जी। कबीरदास जी ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए कहा है कि लोगों के स्वार्थी रूप को देखकर उनका हृदय रूपी आसमान फट जाता है। उसको कोई दर्जी भला कैसे सी सकता है? वह तो उसी समय ठीक हो सकता है जब कोई हृदय की पीड़ा को समझने वाला मिले। कबीरदास जी ने संसार के स्वार्थी होने से होने वाली हार्दिक पीड़ा को यहाँ प्रस्तुत किया है कि संसार में लोग स्वार्थी है। दिल का मरम ना मिला, जो मिला जो गर्जी, कहा कबीर आसमान फटा, क्यों कर सीवे दर्जी। जब लग भगती सकाम है, तब लग निस्वल से, कह कबीर वह क्यों मिले निष्कामी तेव। कबीरदास जी की सच्ची ईश्वरीय भक्ति के विषय में बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जब तक ईश्वरीय भक्ति इच्छाओं से युक्त है अर्थात स्वार्थ युक्त है, तब तक परमात्मा की भक्ति व्यर्थ है। यानी निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। कामनाओं से युक्त भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मनुष्य को कामनाओं से रहित होकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस पद में कबीर ने निष्काम भक्ति पे बल दिया है। भक्ति के साथ इच्छा रखना सच्ची भक्ति नहीं होती है। भक्ति करो तो निष्काम भाव से करो, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। घट का पर्दा खोल कर सन्मुख दे दीदार, बाल सने की सैया आवा अंत का यार। कबीरदास जी कहते हैं, हृदय का पर्दा खोलने अर्थात सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने से ईश्वर को पाया जा सकता है। यदि बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, मृत्यु का बुलावा आ गया, तो ईश्वर भक्ति का अवसर नहीं मिलेगा। जो कुछ करना है अभी कीजिए, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है। कबीरदास जी ने युवावस्था में ही सच्चे मन से ईश्वर भक्ति में लग जाने की बात कही है। कबीरा खालिक जागिया और ना जागे कोई, जाके विषय विष भरा दास बंदगी होय। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में हर समय या तो ईश्वर जागता है या फिर ईश्वर का भजन करने वाला जागता है। अन्य कोई नहीं जागता। जिसके हृदय में विष भरा है वह तो सारी उम्र भोग विलास का दास बनकर रहता है। यहाँ पर जागने से कबीर का आशय सजगता से ईश्वर की भक्ति करने से है। कबीर ने ईश्वर की भक्ति का महत्व समझाते हुए कहा है कि भक्त को हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साकी शब्द। संत कबीर कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में दया भाव नहीं है तथा वह ज्ञान की बातें चाहे जितनी करते हो, वे जितनी भी भगवान कथा क्यों न कह सुन ले, उनका ज्ञान थका हुआ अर्थात व्यर्थ है। ऐसे लोगों को नरक
की ही प्राप्ति होगी। कबीरदास जी ने अपने हृदय में दया भाव पैदा करने पर बल दिया है। जिसके हृदय में दया भाव है वही महान है, वही सच्चा संत है। साध गाठी न बंधई उदर समा ताले, आगे पीछे हरि खरे जब भोगे तब दे। कबीरदास जी कहते हैं साधु कभी भी गांठ बांधकर नहीं रखता। संत महात्मा कभी गांठ नहीं बांधते। कोई किसी ने बुरा कहा तो भी वो मन में रखता ही, टेंशन नहीं पालता है, अर्थात फालतू की बातें मस्तिष्क में जमा नहीं करता। वह तो केवल पेट भर अन्न लेता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके आगे पीछे ईश्वर खड़े हैं। वह जब भी मांगेगा वे उसे दे देंगे। कबीर के शब्दों में परमात्मा सर्वव्यापी है। जीव जब भी मांगता है वह उसे देता है। ईश्वर सदा अपने भक्त के साथ रहता है। ईश्वर ही सबका पालनहार है।